सोचो एक छोटी सी लड़की बिहार से है जो कंप्यूटर साइंस पढ़ के वर्ल्ड क्लास ऐप्स बनाने का सपना देखती है। जब वो कॉलेज के लिए अप्लाई करती है तो उसे एक मेज ऑफ रूल्स का सामना करना पड़ता है। कुछ अप्रूवल्स यूजीसी से मिलते हैं, कुछ एआईसीटीई से, और टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस एनसीटीई के अंडर आते हैं। हर बॉडी का अपना पेपर वर्क, अपनी इंस्पेक्शन और अपनी कंडीशंस होती हैं। ये फ्रैगमेंटेड सिस्टम कॉलेजेस को कंफ्यूज भी करता है और उनकी एनर्जी पेपर वर्क में ज्यादा लग जाती है इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन क्वालिटी एजुकेशन। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार ने अनाउंस किया है एक नया फ्रेमवर्क, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी HECI, जो यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई को रिप्लेस करके एक ही सिंगल टेक ड्रिवन रेगुलेटर बनेगा। HECI का आइडिया सिंपल है, एक मॉडर्न और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हायर एजुकेशन सिस्टम बनाना जो रेड टेप में फंसा ना हो बल्कि रिजल्ट्स पे फोकस करे। मतलब सिर्फ डिग्री देने वाले ग्रेजुएट्स नहीं, बल्कि ऐसे स्टूडेंट्स जो क्वालिटी टीचिंग से सीखें, इंपैक्टफुल रिसर्च करें, जॉब्स पाएं और जिनकी डिग्रीज दुनिया भर में रिकॉग्नाइज की जाएं। विजन ये है कि 2030 तक इंडिया एक ग्लोबल एजुकेशन हब बन जाए, जहां ना सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को क्वालिटी मिले बल्कि फॉरेन स्टूडेंट्स भी अट्रैक्ट हों और इंडियन यूनिवर्सिटीज ग्लोबल रैंकिंग्स में टॉप पोजीशन पे आएं। सबसे बड़ा चेंज जो HECI लाएगा वो है इनपुट बेस्ड रेगुलेशन से आउटकम बेस्ड इवैल्यूएशन की तरफ शिफ्ट। आज एक कॉलेज को इस बात पे जज किया जाता है कि उसके पास कितने क्लासरूम्स हैं, कितनी लैंड है या कितने टीचर्स हैं, लेकिन HECI के अंडर कॉलेजेस को इस बेसिस पे जज किया जाएगा कि स्टूडेंट्स एक्चुअल में क्या सीख रहे हैं, ग्रेजुएट्स को जॉब्स मिल रहे हैं या नहीं, मीनिंगफुल रिसर्च हो रही है या नहीं, और इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस हो रहे हैं या नहीं। जो इंस्टीट्यूशंस अच्छा परफॉर्म करेंगे उन्हें ज्यादा ऑटोनॉमी मिलेगी, लेकिन अकाउंटेबिलिटी भी स्ट्रिक्ट होगी क्योंकि परफॉर्मेंस को कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया जाएगा यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी। HECI एक बड़ा सा सेंट्रल ऑफिस दिल्ली में बैठ के काम नहीं करेगा, बल्कि 4 स्पेशलाइज्ड वर्टिकल्स के थ्रू काम करेगा। नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल अप्रूवल्स और ओवरसाइट हैंडल करेगा, जिसमें AI पावर्ड रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी ताकि स्लो इंस्पेक्शंस की जरूरत ना हो। नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल क्वालिटी चेक करेगा, लेकिन फोकस एम्प्लॉयबिलिटी, रिसर्च और इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स पे होगा। हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल फंडिंग हैंडल करेगा और पैसे परफॉर्मेंस के बेसिस पे दिए जाएंगे। जो इनोवेट करेगा या इंपैक्टफुल रिसर्च करेगा उसे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। जनरल एजुकेशन काउंसिल करिकुला को मॉडर्नाइज करेगा ताकि इंडियन डिग्रीज ग्लोबल कंपैटिबिलिटी भी रखें और इंडियन कल्चर का रेलेवेंस भी। इस सिस्टम का बैकबोन होगा टेक्नोलॉजी। नेशनल एजुकेशन इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म एक तरह का कंट्रोल रूम होगा जो हर इंस्टीट्यूशन के 500 प्लस डेटा पॉइंट्स मंथली एनालाइज करेगा। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स से वो क्वालिटी की गिरावट को 18 मंथ्स पहले ही डिटेक्ट कर पाएगा। डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट्स ब्लॉकचेन पे सिक्योर रहेंगे, जो फेक सर्टिफिकेट्स का इशू सॉल्व करेंगे और एम्प्लॉयर्स इंस्टेंटली ऑथेंटिसिटी वेरीफाई कर पाएंगे। इंडिया के अलग अलग रीजन्स के लिए 6 रीजनल एजुकेशन एक्सेलेंस सेंटर्स बनेंगे जो रीजनल कल्चर, लैंग्वेज और डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करते हुए ओवरसाइट करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी मेजर रोल प्ले करेगा। स्टूडेंट फीडबैक मल्टीपल लैंग्वेजेस में NLP से एनालाइज होगा और कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्यूटर विजन और सैटेलाइट डेटा से असेस किया जाएगा। HECI को फेजेस में इंप्लीमेंट किया जाएगा। 2026-27 तक लीगल फाउंडेशन रेडी होगी, 100 इंस्टीट्यूशंस में पायलट टेस्टिंग होगी और रीजनल सेंटर्स एस्टैब्लिश होंगे। अगले साल NEIP फुल डिप्लॉय होगा, ब्लॉकचेन बेस्ड डिग्री स्टार्ट होंगी और इंस्टीट्यूशंस लेगेसी सिस्टम से शिफ्ट करना शुरू करेंगे। 2028-29 तक UGC, AICTE और NCTE का पूरा मर्जर HECI में हो जाएगा, परफॉर्मेंस बेस्ड फंडिंग शुरू होगी और ग्लोबल पार्टनरशिप्स एक्सपैंड होंगी। 2030 ऑनवर्ड्स गोल है कि कम से कम 20 इंडियन यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड के टॉप 500 में आए और 5 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंडिया में स्टडी करें। लेकिन चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहले डिजिटल डिवाइड। रूरल कॉलेजेस के पास अभी भी इंटरनेट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है जो रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए जरूरी है। दूसरा चैलेंज माइंडसेट का है। टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स अभी रूल बेस्ड कंप्लायंस सिस्टम के आदी हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड कल्चर अडॉप्ट करना उनके लिए टफ होगा। कुछ एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी बॉडीज रिफॉर्म्स का अपोज भी करेंगे क्योंकि उनकी पावर शिफ्ट होगी। फैकल्टी और एडमिनिस्ट्रेटर्स को AI ड्रिवन सिस्टम्स यूज करने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत होगी। और एक रिस्क ये भी है कि एलीट इंस्टीट्यूशंस जल्दी अडैप्ट कर लेंगे और रूरल कॉलेजेस पीछे रह जाएंगे, जिससे इनइक्वालिटी बढ़ सकती है। इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए HECI को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाएगा, जैसे इलेक्शन कमीशन को होता है, और उसके मेंबर्स का टेन्योर स्टैगर्ड होगा ताकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो। फंडिंग GDP का 1.5% फिक्स किया जाएगा, जिसे सरकार इजीली कट नहीं कर पाएगी। सभी डिसीजंस ब्लॉकचेन पे रिकॉर्ड होंगे और इंस्टीट्यूशनल डेटा पब्लिक डैशबोर्ड्स पे अवेलेबल होगा ताकि सिस्टम ट्रांसपेरेंट और ट्रस्टवर्दी बने। अगर यह प्लान इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो जाता है तो इंडियन हायर एजुकेशन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो सकता है। टीचिंग क्वालिटी, रिसर्च और एम्प्लॉयबिलिटी इंप्रूव होगी। इंडियन यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड रैंकिंग्स में ऊपर आएंगी। एक ही रेगुलेटर अप्रूवल्स को स्ट्रीमलाइन करेगा और इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स और इनोवेशन इकोसिस्टम को बूस्ट मिलेगा। इससे पेटेंट, स्टार्टअप्स और अप्लाइड रिसर्च प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होगी कि इंडियन डिग्रीज ग्लोबली रिकॉग्नाइज होंगी और इंडिया एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज इकोनॉमी बनेगा।
इस तरह हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव मर्जर नहीं है, बल्कि एक कल्चरल और स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है। ये रूल्स से रिजल्ट्स की तरफ, पेपर फाइल से एआई और ब्लॉकचेन की तरफ, और फ्रैगमेंटेड गवर्नेंस से यूनिफाइड मॉनिटरिंग की तरफ है। अगर इंडिया इसे सक्सेसफुल बनाता है तो ये रिफॉर्म हायर एजुकेशन में क्वालिटी गैप को ब्रिज करके इंडिया को एक ट्रू नॉलेज सुपर पावर बना सकता है 21वीं सेंचुरी में।